वो धूप गर्मी। क्या करो, इसे निकलो, ऐसे निकलो, आगे निकलो ना। मरियम है पीछे खड़ी। पीछे मरियम है। गई वो गाड़ी। मरियम स्कूटी से जा रही है। आगे से क्या फायदा है? इधर से कम पड़ेगा, उधर से मरियम निकलो, आगे निकलो। गाड़ी आगे सामने तो खड़े रहेंगे वहाँ पे। अभी देखना कितनी दूर है। चलो वो आगे आगे चलती रहेगी। देखना फ्लड। हाँ। हे गाइस, आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेके चलूँगी अपनी बहन के घर को दिखाने, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो हम पहुँच चुके हैं उस सोसाइटी में जहाँ पे इन्होंने घर लिया है। अभी पूरी तरह से सोसाइटी डेवलप नहीं हुई है, लेकिन इंशाल्लाह 1 से 2 साल के अंदर सोसाइटी डेवलप होने लगेगी, क्योंकि चारों तरफ घर बन रहे हैं। और यहाँ पहुँच के मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सीन दिखाई पड़ा। सीन ये था कि सामने घर के ट्रेन क्रॉस कर रही थी, और ये ट्रेन आती है बाराबंकी से फैज़ाबाद को। तो मेरे जीजू कहने लगे बस यहीं से बैठे और सीधे अपनी ससुराल फैज़ाबाद चले जाएं। मैंने कहा सही है, यहाँ पे एक स्टेशन बनवा लें और यहीं पे रोक के यहाँ से निकल जाएं। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट था घर के पास का, जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे थे। तो मुझे बड़ा प्यारा लगा। यहाँ से ट्रेन थी वंदे मातरम यहाँ से गुजर रही थी, और हम लोग अभी घर के अंदर नहीं गए थे। तो बस अब बारी है आपको लेके चल के दिखाने के लिए घर के अंदर। तो हम पहुंच गए घर के अंदर। घर के अंदर से हम पोर्च के एरिया में आए थे, सामने किचन था, और ये है एक बड़ा रूम। इस रूम के अंदर ये आपको मिला है डक एरिया, और इसको आप वॉशिंग एरिया भी बोल सकते हैं। मेरी ज़बान में कराची की मैं इसे डक एरिया बोल रही थी, लेकिन मेरे जीजू ने बताया ये वॉशिंग एरिया है। तो मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त, घर की हर चीज़ बहुत सेटिंग से बनी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बस से बचाए। और काफ़ी साल के बाद मेरी आपा अब अपने घर में जा रही। पहले भी अपने घर में थी, वो ससुराल का घर था, लेकिन अब अपना पर्सनल घर मेरी आपा का बन रहा है। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त आपा ने घर अभी बनवाना शुरू किया है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत खूबसूरत बन के तैयार होगा। नक्शा इसका बहुत प्यारा था, मैं बहुत इम्प्रेस थी। हर चीज़ की सेटिंग थी। ऐसा घर था कि कहीं भी इधर उधर सामान आपको फैला नहीं मिलेगा। और ये पूरी सोसाइटी है जहाँ अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उसके बाद रास्ते में दिख गया हमें रसभरी का ठेला। तो मैंने अपने जीजू से बोला कि मैं रसभरी लूँगी, क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं मिलती है। पाकिस्तान में जमजमा पे मैंने एक बार रसभरी ख़रीदी है। इसमें 99% यार विटामिन सी होता है, और ये फल मुझे इतना पसंद है। ये भैया जी थे, बोल रहे थे दीदी आप पाकिस्तान में रहती हैं? मैंने कहा जी। तो कहने लगे वहाँ कितने रुपए की मिलती होगी? यहाँ ये खुद 60 रुपये पाव बेच रहे थे, लेकिन मैंने इनको नहीं बताया कि वहाँ कम से कम 400 रुपये पाव में मिलेगी, अगर इंडिया में 60 रुपये पाव है। तो हम लोगों ने यहाँ से 1 किलो रसभरी ली और घर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि हमें थोड़ी ही देर में ईद की शॉपिंग के लिए निकलना है। A few moments later. आज हम लोग जा रहे हैं अमीनाबाद। तो औरतों का जैसे पसंदीदा काम शॉपिंग ये होता है, और जिसमें हम जैसे लड़के जिनको गाड़ी चलाना आता है वो पिस जाते हैं गाइस। तो गाइस आज धूप गर्मी यहाँ 2 दिन से बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हम लोग अभी अमीनाबाद के लिए निकले हैं। तो आज की रोज़ा अफ्तार हमारी अमीनाबाद में ही होगी। साथ में स्वीटी अपा हैं, और फरहान, और रोज़ैन, ओ मायरा। मेरा हाय करिए। मायरा बोलो हेलो। हाय हेलो। मेरा हेलो करो। हेलो। कहाँ खड़ी मायरा? इधर खड़ी हुई है। देखिए मेरा, इधर देखिए। तो चलते हैं गाइस रास्ते। तो ये है प्यारे प्यारे से रास्ते शहर के अंदर के। तो मैं अभी आपको लेके चल रही हूँ अमीनाबाद, क्योंकि शॉपिंग प्लेस में अमीनाबाद लखनऊ का सबसे मशहूर शॉपिंग प्लेस है। तो यहाँ सारी तरह की दुकानें आपको मिल जाएंगी, हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे, लेडीज़ के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो अभी हम लोग अमीनाबाद के बाहरी एरिया में, जहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं किताब बाज़ार, कराची के हिसाब से ये किताब बाज़ार के एरिया चल रहा है। और उसके बाद हम अंदर बढ़ रहे हैं। तो ये विंडो शॉपिंग है, जहाँ बहुत ही सस्ते सामान लगे हुए थे। 75 रुपये की एक फ़्रॉक, 150 में 2 फ्रॉक। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, 150 की 2 फ्रॉक थी, और इनके कपड़े भी कॉटन थे और बहुत अच्छे। और यहाँ 10-10 रुपये में कंकड़े लगे हुए थे, 100-100 रुपये के दुपट्टे लगे हुए थे। मेरे लिए ये हैरानगी की चीज़ थी, क्योंकि गिरा हुआ सामान भी कोई पाकिस्तान में 100 रुपये का नहीं है। तो अभी काफ़ी दिनों के बाद मैं मार्केट विज़िट कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो अभी हम अंदर आए ही नहीं हैं, हम बाहर के एरिया में हैं। और ये देखिए आ चुका है पानी बताशे वाला, इमली पानी, हींग पानी,
पुदीना पानी, ज़ीरा पानी, कितने सारे पानी है। वानिया मेरा व्लॉग देख रही होगी। वानिया ने कहा था सारे पानी पीना और व्लॉग बना के दिखाना। उसे पानी बताशा बहुत पसंद है, तो उसने मुझे बोला था आप पीजिएगा, मैं एंजॉय करूँगी। तो अभी तो मैं बाहर ही देख रही हूँ, बच्चों को इतनी देर में लग गई है भूख और आपा यहाँ से उन्हें दिला रही थी कुछ चीज़ें और एक बादाम शेक। मैं यहाँ खड़ी थी मार्केट में, पता नहीं क्यों सारे ही लोग मुझे ऐसे देख रहे थे। मैंने आपा से बोला आपा क्या मेरा चेहरा यहाँ नहीं मिल रहा है? पाकिस्तान का अलग है, इंडिया का अलग। पाकिस्तान में निकलो तो वहाँ भी इसी तरीके से रहता है। फिर हो चुका था अफ्तारी का टाइम। यहाँ पे हमने सोया चॉप बनाया। सोया चाप मतलब कि सोयाबीन के चाप बने थे और फरहान को हमने भेज दिया था। शॉपिंग कर चुके थे हम। फरहान को हमने बोला था तुम क्लॉक टावर पे हमारा इंतज़ार करो। फरहान हमारा वेट कर रहा था और अभी मार्केट में 8 बजे का ऑर्डर हो गया है। चारों तरफ सब कुछ बंद होने लगा था 8 ही बजे, तो हम पैदल ही टहल रहे थे। हमने फरहान से कहा था कि हम खुद रिक्शा करके तुम तक आ जाएंगे, तुम मत आना, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा रश था। मैं आपको रश दिखाती तो आप हैरान हो जाते थे कि इतना रश मार्केट में चल रहा था। अमीनाबाद में तो पैर रखने की जगह नहीं थी। बच्चों को संभालते या वीडियो बनाते कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो इसलिए अमीनाबाद के अंदर की वीडियोस नहीं बनाई। और ये है ई रिक्शा देखें आप ज़रा, ये चलता है बैटरी से। पूरे इंडिया में चारों तरफ ई रिक्शा चल रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा। ये बैटरी से चलता है, इसमें ना पेट्रोल पड़ेगा ना इसमें डीजल पड़ेगा। और इसी रिक्शे से आवाम जनता जो शहर की है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। तो हम लोग अब क्लॉक टावर की ओर बढ़ रहे थे यहाँ से, और बहुत रश था कि निकलना नामुमकिन था। परेशान हो गए थे, आके बच्चों को लेके आए। The next day. गाइस दूसरे दिन मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे और आज अलविदा जुमे की हो रही है हमारे घर पे तैयारी। तो भाभी यहाँ सबके पैजामों में डाल रही है नारा। बच्चों के पैजामों में नारा पड़ा हुआ है लेकिन कुछ के पैजामों में नहीं था। और ये है मायरा का प्यारा सा लखनऊ सूट जो मैंने लिया है पिंक कलर का। इसके साथ दुपट्टा भी है और एक पैजामा भी है। पैजामा भी एम्ब्रॉयडर्ड है और दुपट्टा भी एम्ब्रॉयडर्ड है। और ये सूट बहुत प्यारा था, चिकनकारी का। साथ में मेरे नेहा थी और भाभी थी रूम में और सारे बच्चे। तो इस बार बहुत ही ज़्यादा उधम मची हुई है ईद में। ये देखें, ये लखनऊ काम के कुर्ते हैं जो मैंने बच्चों के लिए लखनऊ से लिए थे जिस दिन मैं शॉपिंग कर रही थी अमीनाबाद से। अभी आगे के व्लॉग में देख लो ना, रोजान ले है, रोजान तो पहले दे दिए लास्टिक ना, लास्टिक सही है। जब हेलो, क्या बढ़ा सकती हूँ। आज अलविदा जुम्मा है। महाराज अच्छे कपड़े पहनेगी। और ये कौन है? नेहा खाला, जो रात में अम्मा की तरह हो जाती है ना। मेरा नेहा खाला रात में अम्मा दिन भर कैसे रहते हो रात में? गाइस मायरा बोलती है कि अम्मा नेहा खाला रात में आपके जैसी हो जाती है। ये है नेहा खाला। वो देखो मायरा रोजा मायरा ये गाँव खड़ी है। सब ने रोजा रखा है, आज फरोग ने भी रोजा रखा है। सारे लोगों ने। ये नहाने के लिए लंगूर खड़ा हुआ है यहाँ पर, जा रहे हैं नहाने। मेरे भैया एक लंगूरी है वो। भैया कब से तुम्हारे ले तो रहे हैं। ये देखो, ये इनके काम नहीं रुक रहे हैं। फरोग को ऊ सारे टाइम इनके काम नहीं रुकते। इधर आओ। नहीं कोई बालकनी पे नहीं जाएगा। नो गेट नहीं खुलेगा। कमरा गर्म हो रहा है, बहुत टेम्परेचर चल रहा है। और एक भाभी है जो नारे डाले तो फुर्सत। भाभी यहाँ पे नारे डालने से उन्हें फुर्सत नहीं मिली है। सबके पैजामों में नारे पड़े। पाकिस्तान में ना हर तरफ, सब पे भारी नारा। पाकिस्तान में ना नया अगर कहीं भी मार्केट में जाओ तो सबसे अच्छी दीदी चली गई नहीं, दीदी है आ जाएंगी लखनऊ। घिया चाहिए, हम कहें कि ईद बाद आना तब दीदी से पूछ के बताएंगे। हाँ, अभी मैं जाने का हो तब हम घी लेंगे। तो गाइस अभी हमारे यहाँ अलविदा जुमे की तैयारी हो रही है। नहीं आप नहीं जाएंगे। नो चल हल्का के माफी चिल्लाने का नहीं। पानी सही है, रोजा नहीं है। मेरे बैग्स ऐसे ही पैक रखे हैं गाइस, इसमें सारा सामान वैसे ही पैक है। और ये रूम मेरा है, अम्मी ने मुझे दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग का ही लेटना बैठना होगा। गेट बंद करो बेटा, ठंडा रह रहा है। हमारे घर में एक लड़की है जो हर तो आज मैंने ये सूट लिया है अपना जो मैं पाकिस्तान से सिलवा के लाई थी गाइस। और ये अलविदा जुमे का सूट है मेरा। और आज मैं इसे फ़र्स्ट टाइम पहन रही हूँ क्योंकि मैंने जब सिलवाया था तभी मैंने सोचा था मैं ये अलविदा जुमे पे ही पहनूंगी। और इसे मैंने अलकरम से लिया था, कराची में जो अलकरम का आउटलेट है वहाँ से लिया था इसे। मैंने बोला था अपना पिंक सूट पहन के ना मेरी दुकान पे आना। इधर आ मुफू, देखू छोटा तो नहीं है। जितनी मुफीस की आई है बिल्कुल उतनी है। सबका सही साइज है बिल्कुल, मुफीस का भी इनका भी।
मुफीद दिखाओ अपने वाइट पहनेंगे। जूते भी देखो, मैं अपने हिसाब से लेके आई हूँ, सबके फिटिंग के आए। रोज़ैन तुम अपने जूते पहनो कुर्ते पे। अब आपके मेरे जूते आपको देखना है। यहाँ देखो मैंने नीचे टेबल के नीचे रख दिए थे। इतर लगाओ ना, इतर क्यों नहीं लगा रहे तुम लोग? ये दादी वाला लगा लो। इतर ये क्या हाल कर? हाँ, ये आप अपना पहनो, मायरा का भी निकाल दो। क्या टेस्ट है तुम्हारा भैया? इनका शलवार कमीज जो है, अभी तुम्हें नहलाती हूँ ना, जब पहनोगी तब देखेंगे। मायरा के खुद से अलग रखना। अच्छा, मायरा अपने कुर्ते पजामा पहनेगी। माया का तो पजामा पहनेंगे। ये है ना मायरा का प्यारा सा शलवार दुपट्टा। तो यहाँ पे सारे बच्चे तैयार हो चुके हैं और सबके मैं कुर्ते पजामे के शूज़ भी लाई थी कुर्ते पजामे के साथ, और सबने अपने अपने शूज़ पहने हैं। और फ़रोग के लिए मैं लेके आई थी चप्पल। तो मेरे भाई का बड़ा बेटा है फ़रोग, उसने बोला था मुझे कोल्हापुरी चप्पल लेके आइएगा भैया। तो मैं अमीनाबाद से इन लोगों के लिए कोल्हापुरी चप्पल, रोज़ैन के लिए खूसे और मुफीज़ के लिए भी खूसे लाई थी। और यहाँ मायरा मामू के ऊपर चढ़ के बैठी हुई हैं, बस उन्हें। और यहाँ पे इनके छोटे मामू बैठे हैं, मतलब दानिश, और उधर बड़े मामू मतलब फैज़ी मामू। और यहाँ देखें कुछ तैयार हो चुके थे और मायरा का अपने साथ फ़ोटो ले रहे थे। पीछे रोज़ैन खड़े हैं, आगे मायरा, उधर मुफीज़, सारे ही कुर्ते पजामे में खड़े होकर ना अपने पोज दे रहे थे। ये अम्मी का रूम है, अम्मी के रूम में सारे शीशे में अपने अपने चेहरे देख के फ़ोटो शूट कर रहे थे। तैयार होने के बाद हमारे यहाँ आज ही ईद हो गई, समझ लें अलविदा को ही। वैसे तो अलविदा ईद का ही दिन होता है। और सारे तैयार थे, बहुत अच्छा माहौल लग रहा था, ज़बरदस्त। अभी हम सिर्फ 2 बहनें हैं यहाँ पे, वैसे हम 7 बहनें हैं। इंशाअल्लाह ताला ईद के दूसरे दिन सारी बहनें यहीं होंगी अम्मी के घर पे। तो गाइज़ यहाँ पे मायरा तैयार हो चुकी है और इनको मैंने लिटा दिया है, मायरा को, है ना मायरा? AC ऑन की और मायरा जा रही है अब लेटने थोड़ी देर। जब तक के लिए मैं जा रही हूँ, नहाने निकली है तो मैं अब नहाने जा रही हूँ फाइनली। मिलते हैं आपको कपड़े को पहनने के बाद, तैयार होने के बाद। मेरा गला अब शायद वहाँ पहुँचने के बाद ही ठीक हो गाइज़, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं ठीक हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ नहाने और मायरा जा रही है सोने। मुफू का सारा पजामा फटा हुआ है। गर्मी ज्यादा हो रही थी तो एक हवा की जरूरत थी, इसलिए पजामा। मुफू पता नहीं, मुफू को पता नहीं है। इनका कुछ नहीं पता और ना इन्हें कुछ इसकी ख्वाहिश है और ना इन्हें पसंद है ना। ये अच्छी बात। कहीं ना मैं नहीं चाहिए कुछ, ना पैसे चाहिए।